नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BA पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे BA 6 सेमेस्टर के यूनिट नंबर 1 और पेपर 2। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, अब ये दूसरा यूनिट है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अनुसंधान क्या है और अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है और उसके उद्देश्य, उसकी विशेषताएं क्या होती है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे अनुसंधान के क्या उद्देश्य होते हैं या किस उद्देश्य से हम अनुसंधान या खोज करते हैं। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि अनुसंधान या खोज होता क्या है। तो अगर एक सरल या आसान शब्दों में हम समझें तो अनुसंधान या खोज वह होता है कि किसी नए तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना और उसे और उस जानकारी में पूरी तरीके से सत्यता और विश्वास होना चाहिए। तो अनुसंधान से एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमें नई नई चीज़ों की जानकारी मिलती है और जो पहले से हमारे पास डाटा होते हैं अगर उसके बारे में भी हम खोज करें तो उसकी भी हमें ऑथेंटिक जानकारी मिल जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि अनुसंधान के उद्देश्य क्या होते हैं, किस उद्देश्य से अनुसंधान किए जाते हैं। अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों के अलग अलग विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, लेकिन कुछ उद्देश्य ऐसे होते हैं जो सभी प्रकार के अनुसंधान में पाए जाते हैं। इन्हें सामान्य उद्देश्य या लक्ष्य कहा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है ज्ञान को विकसित करना। जब हम अनुसंधान करेंगे, जब हम खोज करेंगे, तभी हमें नई ज्ञान की जानकारी होगी, तब हमारे अंदर ज्ञान का विकास होगा। जैसे गूगल पे हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो किस लिए सर्च करते हैं? अगर कोई हमें जानकारी चाहिए होती तभी तो हम सर्च करते हैं। तो उसी तरीके से जब हम रिसर्च करेंगे तभी तो हमें नई जानकारी प्राप्त होगी और उस जानकारी पे हमें विश्वास होगा और हमारे अंदर नए नए ज्ञान का विकास होगा। उसके बाद अगला है नए ज्ञान की खोज करना। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि अनुसंधान में क्या होता है, नई नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है और हमारे अंदर नए ज्ञान की खोज होती है। उसके बाद अगला है कि विद्यमान ज्ञान की पुष्टि करना। जो हमारे पास ज्ञान पहले से विद्यमान होता है, जैसे किसी टॉपिक के बारे में अगर हमको थोड़ा सा जानकारी है, अगर उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करें तो वो क्या होता है कि जो हमारे अंदर ज्ञान पहले से है और जो हमने खोज किया है, अगर दोनों को मिला करके देखें तो हमें एक विश्वसनीय जानकारी हमें प्राप्त होती है, मतलब एकदम ऑथेंटिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद अगला है व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना। जो हमारी व्यवहारिक समस्याएं होती हैं उसको समाधान करना। जैसे अगर हम किसी एक टॉपिक की बात करें तो जैसे अगर किसी गांव की समस्या देखा जाए तो उसमें साक्षरता दर है ही नहीं और बच्चों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो ये हमारे लिए एक समस्या हो सकती है। हम उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, तो समस्या हो सकती है। तो अगर हम साक्षरता की दायरा देखें कि साक्षरता क्यों नहीं है, अगर साक्षरता नहीं है तभी तो व्यक्ति वहाँ के जो लोग हैं वो साक्षर नहीं है, निरक्षर हैं। उसके बाद हम डाटा इकट्ठा करके उस समस्या का समाधान करने के लिए पहले हम साक्षरता में वृद्धि करेंगे। उसके बाद जब हम साक्षरता में वृद्धि करेंगे तो जो जनसंख्या है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने जो व्यवहारिक समस्याएं होती हैं उसका समाधान कर सकते हैं। उसके बाद है घटनाओं तथा तथ्यों को एकत्र करना। अगर किसी भी टॉपिक के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे जाकर के हमें पहले पूर्ण जानकारी लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमें घटनाओं के बारे में पता करना पड़ेगा तथा उससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी तथ्य हैं, उसको एकत्रित करना पड़ेगा। अगर ये एकत्रित कर लेंगे तभी हम आगे रिसर्च कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है या क्या इसका निदान होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद है अलौकिक तथ्यों का वर्गीकरण करना। अनुसंधान का उद्देश्य न केवल तथ्यों को संग्रह करना है बल्कि उनका वर्गीकरण करना भी है। जैसे अनुसंधानकर्ता जो होता है वो अलौकिक तथ्यों को आवश्यकता अनुसार कई भागों में विभाजित कर सकता है और प्रत्येक का नाम रख देता है ताकि स्वयं याद रखने में सुविधा हो और दूसरों को बतलाने में भी आसान हो। तो इस तरीके से जो फैक्ट होते हैं
उसका वर्णन करने में हमें आसान होता है। जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में उसको विभाजित कर देते हैं। जैसे कोई एक बड़ी समस्या, कोई बड़ा फैक्ट है तो उसको छोटे छोटे कई टुकड़ों में विभाजित कर देंगे ताकि हम भूलें ना, अगर कोई हमसे पूछ भी रहा है तो उसका अच्छे से हम वर्णन कर सकें। उसके बाद है अवलोकन का व्यवहार करना। इसमें क्या है, जैसे अनुसंधान का उद्देश्य अपनी रुचि के प्रश्नों के उत्तर के आधार के रूप में अवलोकन का उपयोग करना है। जैसे प्राकृतिक घटना को समझने के लिए अवलोकन का उपयोग करना आवश्यक बन जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा जो अनुसंधान का उद्देश्य होता है वो प्रत्येक व्यक्ति की रुचि के हिसाब से होता है। जैसे किसी व्यक्ति का किस चीज़ में रुचि है, अगर उसको उससे संबंधित रिसर्च करने के लिए कहा जाएगा तो वो उसके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद अगला है सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना। सामाजिक व्यवहार, अगर हम समाज में रह रहे हैं तो सामाजिक संबंधों से संबंधित हमें समस्याएं हो सकती हैं। तो समस्याएं होती कहाँ से हैं? समाज से ही संबंधित तो समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या समझना, इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है सामाजिक जीवन को समझना, क्योंकि हमें रहना समाज में ही है, ताकि सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण किया जा सके। उसके बाद आगे है मानवता का कल्याण करना। जो मानव है उसका कल्याण करना। तो जैसे अनुसंधान का चरम उद्देश्य मानवता का कल्याण करना है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य मानव से संबंधित होता है तो मनुष्य का जो है कल्याण करना ही होगा। जैसे भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों या अनुसंधानकर्ताओं के अनुसंधानों के पीछे भिन्न भिन्न उद्देश्य हो सकते हैं, किंतु उन सबका एक सामान्य उद्देश्य होता है मानव कल्याण करना। किसी भी तरीके से हम इसको देखें, चाहे जिस भी टॉपिक से हम संबंधित जो है रिसर्च कर रहे हो, लेकिन चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो, तो इस तरीके से किसी भी टॉपिक से संबंधित हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि मानव का कल्याण करना। उसके बाद अगला है भविष्यवाणी करना। तो अनुसंधान का एक प्रधान उद्देश्य भविष्यवाणी करना है, क्योंकि अनुसंधान की वजह से ही हम आगे के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के आधार पर प्राप्त परिणाम के प्रकाश में प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में भविष्यवाणी करता है, क्योंकि प्रकृति का यह नियम है कि समान परिस्थितियों में समान घटनाएं अवश्य घटेंगी और प्रकृति का नियम समय तथा स्थान से परे होता है। तो इस तरीके से व्यक्ति जिस भी टॉपिक से संबंधित रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए वो भविष्यवाणी कर सकता है। तो इस तरीके से अभी तक आपने देखा कि जो अनुसंधान होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। अब हम देखेंगे कि जो अनुसंधान होता है उसका क्षेत्र क्या होता है, उसका दायरा क्या होता है। जैसे अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ने सामाजिक अनुसंधान की सीमा में आने वाले विषयों की एक साधारण सूची दी है। तो इसमें संपूर्ण 10 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। तो ये 10 भाग हैं जो उसका क्षेत्र है। जैसे पहला क्या है, मानव प्रकृति तथा व्यक्तित्व का अध्ययन। अनुसंधान में जो सबसे पहला क्षेत्र है वो क्या है कि मानव प्रकृति तथा व्यक्तित्व का अध्ययन करना। उसके बाद है जन समूह तथा सांस्कृतिक समूहों का अध्ययन करना। उसके बाद है परिवार की प्रकृति, अंतर्निहित नियम, संगठन व विघटन का अध्ययन करना। उसके बाद है सामाजिक संगठन तथा संस्थाओं का अध्ययन करना। ये सब व्यक्ति से संबंधित हैं लेकिन अलग अलग क्षेत्र में हैं। उसके बाद अगला है जनसंख्या तथा प्रादेशिक समूहों का अध्ययन, जिसके अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या तथा उस क्षेत्र में विद्यमान सामूहिक परिस्थितियों का अध्ययन सम्मिलित है। तो इसमें क्या हुआ, लोगों के जनसंख्या से संबंधित हो गई कि किसी भी गांव में जितनी जनसंख्या रह रही है उस गांव में उतनी जो सामुदायिक सुविधाएं हैं वो उनको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। अगली है ग्रामीण समुदायों का अध्ययन। इसके अंतर्गत जैसे ग्रामीण जनसंख्या हो गई, ग्रामीण परिस्थिति हो गई और ग्रामीण व्यक्तित्व का व्यवहार, प्रतिमानों और उनमें अंतर्निहित धाराओं तथा नियमों एवं ग्रामीण संगठन और संस्थाओं का अध्ययन सम्मिलित है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जितने भी क्षेत्र हैं सब मनुष्य से संबंधित ही हैं, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव का कल्याण करना। मनुष्य के क्षेत्र में भी ये छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित हुआ है। उसके बाद है सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन। इसके अंतर्गत जैसे समाचार पत्र हो गया, मनोरंजन, त्योहारों का मनाना, प्रचार, पक्षपात, जनमत, चुनाव, युद्ध, क्रांति आदि सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन आता है। अगला क्या है, समूह में पाए जाने वाले संघर्ष तथा व्यवस्थापन का अध्ययन करना।
इसके अंतर्गत जैसे धर्म का समाजशास्त्र, शिक्षा का समाजशास्त्र, न्यायालय तथा अधिनियम, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक विकास का अध्ययन आता है। अगला है सामाजिक समस्याओं, सामाजिक व्याधिकी तथा सामाजिक अनुकूलन का अध्ययन। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषयों का अध्ययन आता है, जैसे हो गए निर्धनता तथा पराधीनता, अपराध व बाल कल्याण अपराध, स्वास्थ्य, मानसिक व्याधि, स्वास्थ्य रक्षा आदि। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किन किन टॉपिक पे रिसर्च किया जाता है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र से आप समझ सकते हैं कि किस किस जो है टॉपिक से हम रिसर्च करते हैं या किन किन चीज़ों पे रिसर्च किया जाता है। अगला है जो कि लास्ट है, सिद्धांत तथा पद्धतियों में नवीन सामाजिक नियमों की खोज, पुराने सिद्धांत तथा विधियों की पुनः परीक्षा, सामाजिक जीवन में अंतर्निहित सामान्य नियम व प्रक्रियाएं तथा नवीन पद्धतियां व प्रविधियों की खोज आदि सम्मिलित है। भविष्य में इस क्षेत्र का विस्तार भी संभव है। तो इस तरीके से इस वीडियो में आपने देखा कि इसके अनुसंधान के क्या क्या उद्देश्य होते हैं और अनुसंधान के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।